हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हैं। और आज हम लोग, मैं हूं नुमान सर, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 3। ठीक है, ये क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसी का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने एटम और एटम के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसा हुआ वो देखा। पार्ट 2 में हमने प्रोटॉन डिस्कवर हुआ ऐसा देखा, इजंट इट। तो अभी हम लोग मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कहा कि हमारे इस क्लास चैप्टर का 3 मॉडल है। ठीक है, पहला वाला है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, दूसरा वाला है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और तीसरा है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो हम लोग इसी पार्ट 3 में सिर्फ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी रदरफोर्ड और नील बोर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो पहला वाला है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन ने अपना एटम का मॉडल कैसा दिया था। तो जब थॉमसन ने बोला कि हाँ, एक एटम में तो चार्ज पार्टिकल होता है, तो वो चार्ज पार्टिकल एटम में कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब एटम के अंदर रहता कैसा है। ठीक है, तो उन्होंने अपना ये देखो बुक में अपना पोस्टुलेट बताया। थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इसका मतलब क्या है, एटम जो है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट इसी एटम में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका बीच बीच में होता है, एम्बेडेड इन इट उन्होंने बोला। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने ये कब दिया, 1897 में तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। इसके बाद 1898 में ही उन्होंने ये मॉडल दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि आप लोगों ने तो वाटरमेलन देखा होगा, इजंट इट। वाटरमेलन, तरबूज जो बोलते हैं ना, तरबूज, गर्मी का सीज़न है, तरबूज तो खाए होंगे आप लोग। तो ये वाटरमेलन है, तो उनका मॉडल का एक और नाम है वाटरमेलन मॉडल। तो वाटरमेलन मॉडल क्यों दिया उन्होंने नाम, बिकॉज इस वाटरमेलन से मॉडल से अच्छी तरह से एटम मॉडल ऑफ एटम जो थॉमसन ने दिया वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तरबूज जो वाटरमेलन है उसको हम लोग अगर बीच में से ऐसा काट दिया जाए तो आपको क्या दिखाई देगा, ये पूरा रेड पार्ट दिखाई देगा आपको, इजंट इट। पूरा रेड दिखाई देगा आपको, है कि नहीं, बिकॉज वाटरमेलन तो रेड ही होता है, पूरा रेड, पूरा एकदम इधर पूरा सरफेस के अंदर रेड ही दिखाई देगा, रेड कलर का। और बीच बीच में आपको सीड्स दिखाई देगा ऐसा, वाटरमेलन का जो सीड्स है वो सीड्स दिखाई देगा, है कि नहीं। थोड़ा एक बार वाटरमेलन जब आप लोग खाते हो ना, तो एक बार देख लेना वाटरमेलन को बीच में काट के एक बार। तो वाटरमेलन का ये बीच में जब काटोगे तो अंदर जो है पूरा रेड कलर का होता है, फुल ऑफ रेड कलर जो सब्सटेंस जो हम लोग खाते हैं ना वाटरमेलन का, वही तो रेड कलर का वाला खाते हैं। तो पूरा सरफेस में रेड कलर का वो सब्सटेंस रहता है, और बीच में सीड्स रहता है, बीसी जो हम लोग बोलते हैं सीड्स, वो सीड्स रहता है बीच बीच में, इजंट इट। तो उन्होंने मॉडल में ऐसा एक्सप्लेन किया कि प्रोटॉन जो है वो इस एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब वो रेड कलर का वाटरमेलन का जो रेड कलर का पोर्शन है उसी को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बताया। ठीक है, और जो सीड है, सीड जो है उसको उन्होंने निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बोला। तो क्या बोला, रेड पोर्शन जो है वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन है उसको उन्होंने प्रोटॉन बोला, मतलब पॉजिटिव चार्ज बोला, और सीड्स जो है उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला, इजंट इट। तो बोला कि ये जो देखो अभी ये पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज पेयर, मतलब एटम ये जो पूरा है, पूरा इसको एक एटम पकड़ लिया हमने। ठीक है, इस पूरे के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा अंदर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेड पोर्शन जो है वो तो पूरा होता है, इजंट इट। और एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है सीड्स जो है वो इसी रेड के बीच में होता है, इजंट इट। तो ये सीड को उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, तो यही उनका मॉडल है। उन्होंने क्या बोला, थॉमसन प्रपोज दैट ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, थॉमसन ने क्या प्रपोज किया, उन्होंने पहला प्रपोज किया एंड ये लेकिन बाद में गलत साबित हुआ, हम बता रहे हैं आपको कि कैसा है, थोड़ा पेशेंस रखो। कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर
एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड इन इट, उन्होंने ये बोला। नेक्स्ट उन्होंने नंबर 2 में क्या बोला, ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सेम अमाउंट का होता है, इसीलिए वो क्या होता है बाद में बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला द नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। So the atom as a whole is electrically neutral, electrically neutral। तो यही उनका मॉडल था। उनका मॉडल का, थॉमसन मॉडल का नाम वाटरमेलन मॉडल है और प्लम मॉडल भी बोल सकते हो। ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल भी बोला जाता है, ये याद रखना। तो एक बार फिर से देख लेते। उन्होंने बोला कि ये अगर एक एटम है तो इस एटम में यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है रेड पोर्शन की तरह, और सीट की तरह निगेटिव चार्ज बीच में एम्बेडेड है, और इसी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो है वो सेम इन मैग्नीट्यूड होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है। ठीक है, सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बुक में डायग्राम देखो आप लोग, ये जो है ये एक एटम है, ये थॉमसन का मॉडल है, ये एक एटम है। इसमें ये जो ब्लैक पोर्शन है ना, ब्लैक पोर्शन इस पूरा, ये ब्लैक पोर्शन जो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और बीच में देखो ये सीट की तरह बीच में निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए एटम एज ए होल न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो उनका जो मॉडल है ऐसा है, और बीच में इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा। ठीक है, तो उन्होंने ये जो व्हाइट पोर्शन, हमारा इधर तो व्हाइट पोर्शन है, ये व्हाइट पोर्शन जो है वो पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो है ये हमारा निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसीलिए ये एज ए होल न्यूट्रल कहलाया जाता है। ठीक है, तो अभी देखो बाद में इसका कुछ लिमिटेशंस आ गया। ये लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लिमिटेशन आ सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो लिमिटेशन थोड़ा देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल, तो लिमिटेशन सिर्फ लिख लेते हैं। लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक की लिमिटेशन, मतलब इसमें बाद में क्यों ये रिजेक्ट हुआ, ये रिजेक्ट किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। या हम लोग जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो इधर थॉमसन ने क्या बोला था, सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, according to Thomson model of atom, an atom consists of a positive charge pair with electrons embedded in it, तो ये उन्होंने दिया था, लेकिन ये रिजेक्ट क्यों हुआ। However, it was later found that the positively charged particles resides at the center, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं लिख लेता तब बता दूंगा। रिसाइड एट द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये लिमिटेशन किस लिए आया मैं बता रहा हूँ। देखो इतना तक तो पहले उन्होंने दिया था कि ये थॉमसन ने बोला एन एटॉमिक कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ये वाला ये तो ठीक था। लेकिन बाद में जब दूसरे साइंटिस्ट ने देखा, सपोज रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि उन्होंने लास्ट में यही बताया उनका एक्सपेरिमेंट में जे इट वाज लेटर फाउंड दैट
द पॉजिटिव चार्ज स्पेयर, ये जो पॉजिटिव उन्होंने पूरा रेड पोर्शन को बोला था वाटरमेलन का, इजंट इट, तो उन्होंने इसका ये गलत हुआ कि हाँ ये पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटॉम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ रहता है, रिसाइड एट द सेंटर ऑफ द एटॉम, ये याद रखना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एटॉम का सेंटर में रहता है और उसी का नाम उन्होंने न्यूक्लियस दिया। न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और जो कि एटॉम का सेंटर में रहता है। ये जो एटॉम है तो ये एटॉम का सेंटर है, उन्होंने बोला कि इधर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज रहता है एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस उन्होंने नाम दिया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस दिया और बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर रिवॉल्व करता है, इधर रिवॉल्व करता है। ये एक्सपेरिमेंट ये रिजेक्ट, थॉमसन का मॉडल किस लिए रिजेक्ट हुआ, बाद में देखा गया कि हाँ पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो क्या होता है, एटॉम का सेंटर में रहता है, पॉजिटिव चार्ज जो एटॉम का सेंटर में रहता है और इसी का नाम उन्होंने न्यूक्लियस दिया, ठीक है, न्यूक्लियस, इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव का बारे में बोल दिया, पॉजिटिव का क्या बोला कि पॉजिटिव सेंटर में रहता है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटॉम के न्यूक्लियस के जो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड में रिवॉल्व करता रहता है, इसीलिए थॉमसन का ये मॉडल, थॉमसन का मॉडल जो है वो बाद में रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थॉमसन मॉडल ऑफ एटॉम में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। यह मैंने जितना हो सके मैंने अच्छी तरह से इजी मेथड में आप लोगों को समझा के दिया ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता चले, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई डाउट भी नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटॉम को लेके आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो एंजॉय करोगे और ये जो पॉइंट्स है वो आप लोग नोट डाउन करके रखो, ठीक है। और ये लिमिटेशन आने से यही दे देना, आपको 2 मार्क का आएगा, और थॉमसन मॉडल बोलने से ये दे देना साथ में ये डायग्राम नहीं, आप लोग एक काम करो, जब थॉमसन मॉडल का अगर क्वेश्चन आया तो डायग्राम ऐसा दे देना, तो जब थॉमसन का मॉडल आपका एग्जाम में आएगा तो ये सब डायग्राम नहीं देना, आप ये डायग्राम दे देना, ठीक है, ये डायग्राम पूरा एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना पॉजिटिव चार्ज हम लोग ड्रॉ करें, इससे बेहतर है कि हमें बड़ा एक पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो इधर भी है इधर भी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, तो ये दे देना, ऐसा इलेक्ट्रॉन आप दे देना, ठीक है। ये आपका पूरा एक्यूरेट होगा, इसमें कोई मार्क्स नहीं काटेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट हो गया, ठीक है। तो ये डायग्राम आप जाना, जब थॉमसन मॉडल आएगा तो मॉडल का ये दोनों पॉइंट के साथ ये भी दे देना, ये दोनों पॉइंट देना, ठीक है। सेंटेंस में ज़्यादा मत लिखो, पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में लिखने से मार्क भी ज़्यादा मिलता है। ये दो मार्क का है तो पूरा 2 मार्क आपको मिलेगा, 3 मार्क का है तो ये एक और मार्क का है, 3 मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग रदरफोर्ड मॉडल को लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।